हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है केमिस्ट्री और जेई मेन 2023-24 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज और ये क्वेश्चन नंबर 14 है और ये क्वेश्चन रहा। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री और ये जेई मेन में 2013 में आया था। ट्राई कीजिए, फिर इसको हम एनालिसिस के साथ आंसर देंगे। ओके, 1 मिनट का टाइम देते हैं। ओके, देखिए कैसे ये सोचेंगे। इसमें देखिए कि पहला सॉल्यूशन है 750 ml 0.5 MnHCl और दूसरा सॉल्यूशन है 250 ml और उसका मोलरिटी है 2m। दोनों ही एसिड है HCl और 4 ऑप्शन में से कोई खोजना है। तो इसका कंसेप्ट है N1V1 प्लस माइनस N2V2 मॉड वैल्यू इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और M। तो एक हो गया इसमें पहला सॉल्यूशन के लिए N1 है नॉर्मलिटी, दूसरा सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी N2 और जब दोनों को मिक्स करेंगे जिसका कि वॉल्यूम V1 और V2 है तो ओवरऑल जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा ऐड होगा V1 प्लस V2। और यहाँ पर प्लस और माइनस इसलिए दिया गया है कि अगर दोनों एसिड हुआ तो उस समय प्लस होगा या दोनों बेस हुआ तब भी उस समय प्लस होगा, लेकिन अगर एक एसिड है एक बेस है तो उस वक्त आएगा माइनस का साइन। और ये N1V1 N2V2 मॉड क्यों लगाए हैं? क्योंकि हो सकता है कि N1V1 का आंसर्स N2V2 से ज़्यादा हो या कम हो, तो जिस समय ज़्यादा होगा तो मॉड कॉन्सेप्ट से क्या होगा, N1V1 माइनस N2V2 बराबर हो जाएगा N1V1 माइनस N2V2। लेकिन अगर ये लेस हुआ ये माइनस हुआ तो उस समय इसी N1V1 माइनस N2V2 में आगे में माइनस साइन बैठाना पड़ेगा। और अगर कहीं कंफर्म हो जाए कि नहीं N1V1 ही बड़ा है N2V2 से, तब उस समय बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन अगर N2V2 बड़ा है तब आपको N2V2 माइनस N1V1 लिखना पड़ेगा। लेकिन हमने मॉड में बता दिया, जिस समय कि कोई हार्ड क्वेश्चन अगर आता है, जिस समय कि मान लीजिए कि यहाँ पर N1 N2 कुछ वेरिएबल के टर्म में है, मतलब ये वेरिएबल x के टर्म में है, तब निकालना है तो आप मॉड लगा दीजिए। तो या तो बड़ा हो या छोटा हो, दोनों केस में ये बनेगा, इसलिए 2 आंसर दिखाई देगा। तो इसीलिए हमने थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करके लिखा है। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स से भागते हैं तो सीधा N1V1 N2V2 में देख लीजिए कौन ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट तो इसमें से ये घटा दीजिएगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो इसमें से इसमें घटाइए, क्योंकि इधर का आंसर प्लस होना चाहिए क्योंकि इधर तो ऑलरेडी प्लस है ही। ओके, लेकिन यहाँ पर एसिड है, क्योंकि दोनों सेम है एसिड एसिड, तो लिख सकते हैं कि सिंस both the solutions are acids, दोनों सॉल्यूशन एसिड है,
बोथ द सॉल्यूशन इज एसिड, पहला भी एसिड है, ये भी एसिड है, इसलिए N1V1 प्लस N2V2 होगा। और यहाँ पर मॉड साइन हटा सकते हैं। अब हम लोग को N और ये मोलरिटी का रिलेशन जानना पड़ेगा। तो कंसेप्ट होता है कि नॉर्मलिटी के लिए फॉर्मूला होता है EBN W1000 और मोलरिटी के लिए होता है मोलकुलर वेट वॉल्यूम मोलरिटी WN2000। ये दोनों सेम है, इसलिए EBN बराबर m0Vm होगा। इसे भी NN भी कैंसिल हो जाएगा, तो EN इज इक्वल टू m0 E, और यही हो जाएगा N बराबर m0 बाई E इंटू M, और इसी को बोलते हैं m0 E, जो M है इसको बोलते हैं वैलेंस फैक्टर इंटू M। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि HCl है, तो HCl का E of HCl is equal to m0 of HCl, मतलब इक्विवेलेंट वेट HCl का और मोलकुलर वेट दोनों सेम ही आता है। सो दिस इंप्लाइज वैलेंस फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। तो जैसे ही वैलेंस फैक्टर 1 हो जाएगा तो उस समय बोल सकते हैं ये फॉर्मूला आ जाएगा कि N इक्वल टू M, क्योंकि वैलेंस फैक्टर 1 है। तो इसीलिए यहाँ पर चाहेंगे तो इसी रिलेशंस में ही N1 की जगह M1 लिख देंगे और V1 को रह देते हैं, और ये N2 को M2 और इसको V2, और यहाँ भी V1 V2 रहेगा और नॉर्मलिटी को मोलरिटी लिख सकते। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, अगर वैलेंस फैक्टर कम बेसी रहेगा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ज़्यादा इफेक्टिव है ये कॉन्सेप्ट कि इसका वैल्यू इक्विवेलेंट इसका वैल्यू इक्विवेलेंट ऐड करके इस इक्विवेलेंट के बराबर बनाएंगे। अब सारा चीज़ दिया है, पुट कर दीजिए। तो M1 क्या है, तो देखिए M1 दिया हुआ है पहला का मोलरिटीज 0.5 और वॉल्यूम हो गया 750 और M2 हो गया यहाँ पर 2 और वॉल्यूम हो गया 250 और यहाँ V1 है 750 प्लस 250 इंटू M। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से है 5/10, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इंटू 75 और ये हो जाएगा 2। और इसको थोड़ा ब्रेक कर देते हैं क्योंकि 25 कॉमन आ सकता है, तो 25 इंटू 10 आ रहा है तो 5 इंटू 2 हो गया, और इसको 1000 लिख दिए। इसके बाद ये दोनों में कॉमन है 5 और यहाँ से 25 कॉमन ले लेंगे, जैसे अलजेब्रा में हम लोग कॉमन लेते हैं। तो अंकगणित में भी कॉमन लीजिए तो क्या होगा, गुना नहीं करना पड़ेगा। तो 5 यहाँ से कॉमन लीजिए, दोनों में है, और 25 भी दोनों में कॉमन है। तो अब बच गया कितना, तो बच जाएगा यहाँ पर अंदर में 5 कॉमन ले लिए हैं तो 5 तो नहीं आएगा, 75 में 25 में आ गया तो 3 बच जाएगा। और यहाँ पर जो है 5 कॉमन है, ये हट जाएगा, और इसमें से 25 कॉमन ले लिए तो यहाँ का 2, यहाँ का 2, यहाँ का 2, 8 हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा समझिए 1000 इंटू है। एक बार और फिर चेक कर लेते हैं, 0.5 इंटू 750, 2 इंटू 250, तो ये वाला हो गया मल्टीप्लाइड हुआ तो 5 और ये 75 हो गया, और ये 250 को लिख दिए 552 दे, देखिए ये 2 फालतू का बढ़ गया, लग रहा था कि कहीं मिस्टेक है, इसीलिए क्रॉस चेकिंग करना जरूरी है। अब ऐसा आ गया, और अब इसमें जब कॉमन लेंगे तो 5 तो कॉमन है ही और 25 कॉमन है, तो इसमें से 2 बच गया, इंटू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा।
तो ये आ रहा है 7, 4 × 3 7, और ये हो गया 125 × 7, और ये हो गया 1000। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी मैथमेटिक्स का यूज कीजिए। अच्छा कि 125, 7 को 8 - 1 मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ऐसे आसान हो जाता है। तो यह आ गया 125 × 8 तो 1000 हो गया, और 1000 - 125 875। अब डिवाइड कर देंगे इससे, तो 0.875 मोलरिटी। देखेंगे कहाँ पर है, तो दिख रहा है कि पहले ही ऑप्शंस में आ रहा है, तो हो गया आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही आसान था, एक कॉन्सेप्ट ये लगा, और उसके बाद इसमें N1 N2 V1 V2 सारा चीज़ दिया हुआ था, N खाली निकालना था, और ये फार्मूला कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये थोड़ा सा जानना था बैलेंस फैक्टर को समझने के लिए, और फिर इसके बैलेंस फैक्टर कैसे इक्वल होगा वो मैंने समझा दिया, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट वेट मोलेकुलर वेट सेम होता है, और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलेकुलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज, या आप बोल सकते हैं कि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, तो 1 है, मोनोप्रोटिक है। और जैसे ये निकल गया, अब कुछ नहीं है, ये सब नंबर्स है। कैसा नंबर्स है, तो समझिए कि डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाइड डिवाइड है, जो जूनियर क्लास में 3 4 5 में आप पढ़ते हैं, उसी का मल्टीप्लाई कैलकुलेशंस करना है, और कुछ नहीं है। मतलब सीधा समझिए 5 क्लास के पहले, या हमारा लेवल है कि -2 क्लास से 7 क्लास पहला लेवल है, उसी लेवल के अंदर का ये पूरा स्टेप खाली कैलकुलेशन है। यहाँ तक जो भी दिखा रहे हैं, ये मतलब -2 क्लास से लेकर के 7 क्लास के बीच में, -2 -1 0, ये क्या है, तो समझिए प्री नर्सरी, फिर आ गया LKG और UKG, और उसके बाद आ गया स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6 7, ये लेवल 1 होता है, और 8 9 10 जो है लेवल 2 है, 11 12 जो है लेवल 3 है, लेवल 4 है JEE मेन, लेवल 5 है JEE एडवांस, लेवल 6 हो गया BSc ऑनर्स तक का नॉलेज रखना थ्योरी और कॉन्सेप्ट में, और उसके बाद IIT JAM का एग्ज़ाम देना, जिससे कि IIT के कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, मतलब करने के लिए मास्टर डिग्री। और फिर उससे भी आगे होता है 7वां लेवल CSIR, जो हो गया सीधा समझिए कि उसी के साथ आता है लेक्चरशिप और PhD करने के लिए, तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो इसीलिए वो 7वां लेवल डिपेंड करता है कि आपका लेवल कैसा है। तो हमेशा देखिए ये पूरा अर्थमेटिक है, और ये जो लाइन लिखा गया है इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा। तो अलजेब्रा है और अर्थमेटिक है, और इस अलजेब्रा में भी केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मिनी इक्विवेलेंट सेम होता है। एक सोल्यूशन था यहाँ, दूसरा सोल्यूशन ये था, और दोनों एसिड एसिड था, तो दोनों का मिनी इक्विवेलेंट ऐड कर देंगे, उतने ही मिनी इक्विवेलेंट इसके सोल्यूशन के अंदर में दिखाई देगा। तो मेन कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का बस इतना ही है, एक लाइन, सिंगल लाइन जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, बस यही है केमिस्ट्री। और बाकी सब जितना भी दिख रहा है समझिए कि ये अलजेब्रा यूज हो गया, केमिस्ट्री में अलजेब्रा यूज हो रहा है। केमिस्ट्री में ज़्यादातर वेक्टर पे यूज नहीं होता, कैलकुलेशन खाली करना है और मजे से बनेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।